यहाँ ईमान बिकता है फकत सिगरेट की कशबे। मुझे इस दौर का नेता कोई अच्छा कि 2025 के अंदर इलेक्शन जो आने वाला है, मुसलमान एक तरफा वोट देकर नीतीश कुमार को अगर जिताते हैं तो वफादारों के लिस्ट में मुसलमान का ऊपर में नाम होगा। मैं बलियाली से पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को सर्टिफिकेट क्या इस चीज से दिया जाएगा कि मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा वोट दे? आज तक 25 साल नीतीश कुमार इस सरजमीन पे हमारे मुख्यमंत्री रहे। मेरे दोस्तों, अगर मुसलमान उससे न मिले होते तो वो 25 साल नहीं 15 सेकंड भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। 15 सेकंड नहीं बन सकते थे। और वो कहते हैं कि तलवार चाटने से अगर फुर्सत मिल जाए, बलियाली को तो मैं ये कहता हूँ जिंदगी जैसे कटे थाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है। ये सियासत है, मगर जान लो कुत्तों की तरह तुम हिलाओगे तो खुराक भी मिल सकती है। मेरे एक दोस्त है, आपको शेर समझ में आया तो तालियां ठोकना है, और इतनी कस के आवाज तालियों में आवाज होनी चाहिए कि सिर्फ बिहार विधानसभा नहीं बल्कि दिल्ली तक जानी चाहिए। इंशाल्लाह एक मर्तबा इसकी पेश की, एक मर्तबा जोरदार तालियों से इस मुशायरे का हाँ बिल्कुल ये करें, स्वागत करें। हाँ ये बहुत अच्छे बात। अब देखें मेरे दोस्तों कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता। बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं। क्या बात है। थोड़ा तालियां लगनी चाहिए, फिर मुझे समझ में आया। तालियां जैसे ही आपकी खामोश हो जाएगी, मैं सूरह फातिहा पढ़ के आपको बख्श दूंगा। नमाज जनाजा की नीयत इकट्ठे पढ़ा दूंगा। मुजाहिद भाई वाह वाह। मैं शायर के साथ साथ मौलवियत का लिबादा भी मेरे चेहरे पे है और बदन पे है, तो जाहिर सी बात है ये हुनर मुझे मालूम है कि मैं निकाह भी नौशे बाबू का पढ़ा सकता हूँ। दूसरा और दूसरी बात यह है कि जनाजा भी पढ़वा सकता हूँ। तो थोड़ा बोल के सुने तो मजा आएगा। अब यहाँ से बाज़ाब्ता मुशायरा शुरू हो रहा है। वक़ार फराजी को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। इतना मस्त लहजा, ऐसा लहजा और ऐसी गजल कि मेरे दोस्तों तबीयत बहाल हो जाएगी। आप ये देखें मेरे दोस्तों कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता। अरे बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं लगता। अरे हमारे साथ रहना है तो बासी खा के गुजरेगी, कहीं तुम ये नहीं कहना अजी अच्छा नहीं। हमारे साथ रहना है, हमारे साथ रहना है तो बासी खा के गुजरेगी, कहीं तुम ये नहीं कहना, कहीं तुम ये नहीं कहना अजी अच्छा नहीं लगता। कहीं तुम ये नहीं कहना अजी अच्छा नहीं लगता। एक शेर नजर कर रहा हूँ, दाएं बाएं स्टेज सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि यहाँ ईमान बिकता है फकत सिगरेट की कशबे। क्या बात है। यहाँ ईमान बिकता है फकत सिगरेट की कशबे। मुझे इस दौर का नेता कोई अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद। इससे बड़ी बात एक बात मैं से वाह वाह वाह, जोरदार तालियां भाई बिहार वालों। आए है मीडिया के हवाले से सलमान भाई आज ही सुबह 9-10 बजे करीब 11 बजे करीब एक वीडियो वायरल होती है। आज इस मीडिया के तवज्जुह से मिक्सचर मसाला दे रहा हूं ताकि हाईलाइट करने की जरूरत है, और जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं उनके कानों तक और ऐवान तक ऐसी पहुंचनी चाहिए कि वो माफी मांगने पे मजबूर हो जाए। जेडीयू का एक नेता मौलाना कहलाता है जिसे गुलाम रसूल बलियावी कहते हैं। उनकी वालदा ने, उनके वालिदैन ने उनका नाम गुलाम रसूल बलियावी रखा। लेकिन मेरे दोस्तों शायद अगर उनकी हयात में होगी वालदा तो वो अफसोस कर रही होगी कि बेटे को मैंने नबी का रसूल का गुलाम बना के पैदा किया था और मैंने ऐवान में भेजा था ताकि कभी भी मुसलमानों की और ईमान की बातें होगी तो सीना बटन का खोल कर मेरा बेटा दिखाएगा। लेकिन आज उस बंदे खुदा ने जो बयान दिया है वो गुलाम रसूल मैं उसे नहीं कह सकता, गुलाम नीतीश कुमार कह सकता। जिन्होंने एक जुमला कहा सीमांचल की सरजमीन पर कि 2025 के अंदर इलेक्शन
जो आने वाला है, मुसलमान एक तरफा वोट देकर नीतीश कुमार को अगर जिताते हैं तो वफादारों के लिस्ट में मुसलमान का ऊपर में नाम होगा। मैं बलियाली से पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को सर्टिफिकेट क्या इस चीज से दिया जाएगा कि मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा वोट दे? आज तक 25 साल नीतीश कुमार इस सरजमीन पे हमारे मुख्यमंत्री रहे। मेरे दोस्तों, अगर मुसलमान उससे न मिले होते तो वो 25 साल नहीं 15 सेकंड में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। 15 सेकंड नहीं बन सकते थे। और वो कहते हैं कि तलवार चाटने से अगर फुर्सत मिल जाए, बलियाली को तो मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी जैसे कटे धाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है। जिंदगी जैसे कटे धाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है। ये सियासत है, मगर जान लो कुत्तों की तरह तुम हिलाओगे तो खुराक भी मिल सकती है। मेरे दोस्त जमील अख्तर शफीक ने कहा, आप मुसलमानों में वफा ढूंढते हैं। अरे मुसलमानों की वफादारी के लिए तुझे लाल किला नजर नहीं आता, ताजमहल नहीं नजर आते, कुतुब मीनार नहीं दिख रहा है तुम्हें? मेरे दोस्तों, ये है सियासत कहाँ कैसे कैसे हमें इस्तेमाल कर रही है। ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए बरसरे माइक आवाम के सामने आकर के इस तरह के जुमलेबाजी करते हुए नजर आते हैं। आइए मेरे दोस्तों, शेर देखें कि यहाँ ईमान बिकता फकत सिगरेट की कश पे। मुझे इस दौर का नेता कोई अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ रहना है तो बासी खा के गुजरेगी, कहीं तुम ये नहीं कहना अजी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बेदार होइए बेदार। शेर समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आता हाय 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 कीजिए। हाँ, शेर देखे मेरे दोस्तों के खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है। वाह क्या बात है, मजा आई। खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, सितम तो ये है सरेआम करना पड़ता है। और एक दर्द देखे असद भाई, ये खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है, सितम तो ये है सरेआम करना पड़ता है। चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। चले चले क्या बात है। एहसास देखे, एहसास है गरीब और मजदूर बाप का कि मेरे दोस्तों चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका, हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिनका अमीरे शहर को इकराम करना पड़ता है। क्या बात है, क्या अमीरे शहर को इकराम करना पड़ता है। शेर ये पढ़ रहा था भाई असद के अमीरे शहर को इकराम करना पड़ता है, खुद अपने आप को बेदाम करना पड़ता है। चलेंगे मॉल में हम कल खिलौने लाएंगे, ये वादा बेटी से हर शाम करना पड़ता है। यकीन है उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी। क्या बात है, यकीन है बड़ा उसकी जरूरत बहुत बड़ी होगी, जिसे बुखार में भी काम करना पड़ता है। अरे वाह 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 वाह, अरे जोरदार तालियां बजाइए आप लोग, जोरदार तालियां बजाइए। क्या शेर पढ़ रहे हैं मुजाहिद भाई, वाह 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 वाह। क्या थोड़ा हुस्न इश्क से निकल चुके हो, लिपस्टिक और लबो रुखसार जुल्फे गिरहेगी, क्या बात है, क्या बात। इन तमाम चीज से तो कभी कभी शेर सुनो मियाँ, मुशायरे के अंदर सिर्फ हुस्न और इश्क की बातें नहीं मियाँ, इसके अंदर एक अच्छा पैगाम भी दिया जाता है। शायरात बात करती करती शेर पढ़ती पढ़ती ऐसा पैगाम देकर चली जाती है कि मेरे दोस्तों आपके दिल को टच करके चली जाती है और परसों की नींदें उड़ाकर चली जाती है। आप जैसा कि मैं आपको बताऊं, प्रोफेसर अंजुम रहबर ने एक शेर कहा था आज से 30-40 साल पहले कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर आए जमाने को हुनर लगता है। क्या बात है, अरे वाह 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 मुजाहिद भाई, बहुत अच्छे। ये हम समझते हैं दूल्हे भाई के बड़े भाई हैं और अच्छे शेर पर उठ के आए, तो उन्होंने आज से 40 साल पहले कहा कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर आए जमाने को हुनर लगता है। माँ मुझे देख के नाराज न हो जाए कहीं, सर पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है। क्या बात है, अरे वाह 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 मियाँ ये शेर है जी। हेना कैमूरी ने कहा कि हमसे आदाब जीने के सीखो, हम बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं।
शेर तो ये है मियां। तो आप सिर्फ वो शेर पर नहीं वाह करें कि कैमरे का रुख अगर आपकी तरफ कर दिया जाए तो कल आपके मोहतरमा से आपको डांट सुनना पड़े कि इतने मूड में तो आप घर में नजर नहीं आते जितने मूड में मुशायरे में नजर आ रहे है कि नहीं। तो थोड़ा सा मूड बना के अच्छे शेर सुनने के चक्कर में रहे तो मजा आएगा। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये इलाका वो इलाका है, मौलाना असद साहब, असद आजमी साहब एक ऐसे आलिम दीन को ये सरजमीन पैदा करती है जिसे दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। उलमाए देवबंद के मैं बता दूं कि चोटियों में जिनका नाम आता है, पाए के आलिम दीन में, मैं नाम इस स्टेज से लेना मुनासिब नहीं समझता। दर्जनों किताब के मुसन्निफ हैं और इस बस्ती को, इस इलाके को अगर कोई जानता है तो उसी आलिम दीन की वजह से जानता है। मैं ये चाहता हूं कि कल तो मेरे दोस्तों बहस जब हो चाय खाने पे, जिसे आप गीबत खाना कहते हैं, तो ये न कहने को मिले कि लौंडे कूद रहे थे, उछल रहे थे, नहीं, अच्छी शायरी सुन रहे थे और सलीके से सुन रहे थे, अदब के दायरे में सुन रहे थे। जैसे एक हमारे भाई साहब इधर से आए, माशाल्लाह, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, इनाम दे रहे हाथ में, और हाथ में नहीं तो लेके चले गए 10 रुपया। इनाम था 10 रुपया, जैसे लग रहा 10 लाख का चेक दे रहे हैं। जो 30,000 और 20,000 का लिफाफा लेती है, तुम्हारे 10,000 पे देखेगी। मियाँ तुम्हारे जैसे जैसे कितने आए और गए। क्या बात है यार भाई, क्या कह दिया यार भाई, वाह वाह वाह, लेकर चल दी। अरे वाह वाह वाह, मुझे हैरत हो रही थी कि उस नौजवान को देखकर कि पता नहीं क्या सोच रहा है। मेरी निगाहें, मैं नाजिम हूँ मियाँ, मैं सिर्फ चलने में टेढ़ा हूँ, प्रोग्राम चलाने में टेढ़ा नहीं, है कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुजाहिद लाख काला है, अरे वाह वाह, मगर बेनूर थोड़ी। अरे जोरदार तालियां बजाइए शेर पर, जोरदार तालियां बजाइए। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की पहचान है ये शेर। सुने दोस्तों जी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए अगली वाली लाइन पर। बहुत अच्छे मुजाहिद भाई, क्या मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। क्या बात है। ये हाजी नौमान साहब, लड़के के साहबजादे, हाजी साहब को सलामत रखे। पहले हाजी साहब को 4 मिसरे दाग दूं, उसके बाद मुजाहिद वाला शेर सुन लीजिएगा। हाजी साहब जब हज करने गए होंगे, मक्का के बाजारों को इन्होंने देखा होगा, रियाज के मार्केट को भी इन्होंने देखा होगा, लेकिन उस वक्त अपने ज़बाने हाल से क्या कह रहे थे? 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन सदा देती रही बाजार की रौनक मुझे, लेकिन न जन्नत लेके आया हूँ न हूरे लेके आया हूँ। अरब से लोग आते हैं तो सोना लेके आते हैं, मैं ज़मज़म लेके आया हूँ, खजूरे लेके आया। वाह 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 वाह। अरब से लोग आते हैं तो सोना लेके आते हैं, मैं ज़मज़म लेके आया हूँ, खजूरे लेके आया हूँ। शेर मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पाँव से है, जहन से माजूर थोड़ी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपाहिज पाँव से है, जहन से माजूर थोड़ी है। अरे हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो? वो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर। वाह 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 वाह, बताता भाई, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अगर आप लोगों को भी समझ में आया हो, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई आप लोग। मुजाहिद भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इस मुशायरे के लिए, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छे मुजाहिद भाई, वाह वाह।